आजच्या सर्व लोकाभिमुख प्रकल्पांच्या भूमिपूजन आणि लोकार्पण प्रसंगी उपस्थित आदरणीय लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब, आमचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी, आपले दुसरे उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार, आपले राज्यपाल रमेश बैसजी, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित बांधव भगिनी आणि सर्व मान्यवर, इथे महिला भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो आणि बांधवांचं देखील मनापासून स्वागत करतो. हमारे देश के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं महाराष्ट्र की भूमि पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आप सभी की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की ओर से. पिछला दशक हमारे देश के लिए एक स्वर्णकाल रहा है. उस स्वर्णकाल के शिल्पकार हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं. नरेंद्र मोदी जी यह केवल एक नाम नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति, हिंदुत्व, विकास, सफलता और प्रखरता का पंचाक्षरी मंत्र है, ऐसा मैं कहूंगा. पिछले 4 दिनों से मोदी साहब के कर कमलों से देश भर में विभिन्न विकास कार्यों के साथ साथ महाराष्ट्र की भी कई परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है. इसमें उनका महाराष्ट्र के प्रति कितना प्रेम है, प्यार है, ये दिखाई पड़ता है. इसलिए मैं फिर एक बार आप सभी की ओर से तहे दिल से उनका अभिनंदन व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं. गत सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजना का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ. 2 दिन पहले महाराष्ट्र में विभिन्न रेल प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ. इसमें पूरे देश भर में जितने रेलवे स्टेशन है, रेल यात्री है, उनको सभी को राहत देने का काम किया है. और आज रेल, कृषि, महिला सक्षमीकरण, स्वास्थ्य आदि लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए मोदी जी स्वयं यहाँ उपस्थित अपने बीच में है. यह हमारे लिए अत्यंत खुशी और गौरव की बात है. नमो महिला सक्षमीकरण अभियान से 55 लाख महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा. 2 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ेगी. यह बचत गट ग्रामीण महिलाओं को उनके जीवन में एक नई क्रांति लाएगी. इसलिए मैं आज फिर एक बार मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं. यह बचत गट मन की बात में नमो ड्रोन दीदी का अनुभव देश की जनता ने सुना. महिला सक्षमीकरण का नया अध्याय हमें साक्षात्कार हुआ. अपने देश में महिला, गरीब, युवा और किसान, ये 4 ही जाति है, ऐसा हमारे मोदी जी बार बार कहते हैं. समाज के ये चारों आधार स्तंभ तो पिछले 10 वर्षों में पर्याप्त ताकत देने का, उनको बल देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है. मोदी जी ने दिखाए हुए राह पर महाराष्ट्र में भी हम चल रहे हैं और सभी समाज घटक को उनके जीवन में सुख समृद्धि लाने का निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं. कट, कमीशन और करप्शन की नीति खत्म करके गत 10 सालों में नेशन फर्स्ट का एजेंडा लेकर मोदी जी देश को महासत्ता की ओर ले जा रहे हैं. यह भी हमारे देशवासियों के लिए गर्व की बात है. पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने भारत को एक समर्थ और आत्मनिर्भर बनाकर
देश की जनता को नया आत्मविश्वास और आत्मसम्मान देने का काम किया है। मोदी जी विकास और विरासत के साक्षात प्रतीक हैं। मोदी जी ने गहरे समुद्र में हाल ही में जाकर भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का दर्शन किया और वहां भी उन्होंने देशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की। यह भी मैं यहां पर कहूंगा। यह साहस जो है उनका बहुत ही अलौकिक और अद्भुत है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्वे के अनुसार मोदी जी ने दुनिया के तमाम नेताओं को पीछे छोड़कर पूरी दुनिया में लोकप्रियता में 1 नंबर हासिल किया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मोदी जी देश की 140 करोड़ जनता तो आप पर गर्व है, अभिमान है। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को यहां पर मार्गदर्शन कर रहा है। 10 सालों में मोदी जी ने एक भी मेरे ख्याल से छुट्टी नहीं ली है। अपना जीवन उन्होंने पूरा राष्ट्र को समर्पित किया है और इसलिए मोदी जी आप देश का मान हो, सम्मान हो और अभिमान हो, ऐसा मैं कहूंगा। अब सब लोग कहते हैं अब घर घर मोदी नहीं तो मन मन मोदी है। यह भी मैं यहां पर कहूंगा। जनता और मोदी जी मतलब एक फेविकोल का मजबूत जोड़ है जो कभी टूटेगा नहीं। ऐसी परिस्थिति हमारे देश में है। मोदी जी की गारंटी पर जनता का विश्वास है और मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनकर हैट्रिक करेंगे, ऐसे जनता ने तय कर लिया है और जनता ने वो गारंटी दे दी है। डबल इंजन सरकार ने महाराष्ट्र में विकास कार्य को दोहरी रफ्तार देने का काम किया है। इसमें आपका आशीर्वाद पीछे है और केंद्र सरकार हमेशा हमारे महाराष्ट्र को हमेशा सहयोग कर रहा है। इसके चलते दावोस में भी गए, वहां भी आप ही के नाम से, आप ही के बदौलत, आप ही की गारंटी की वजह से 3,73,000 करोड़ के एमओयू साइन हो गए, जिससे 2 लाख से 3 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन बनाने का मोदी जी का निर्धार है और महाराष्ट्र उसमें अपना $1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन देने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, हर संभव मेहनत करेगा। निरंतर विकास का यह सिलसिला मोदी जी के नेतृत्व में हमें कायम रखना है। एनडीए इस बार 400 पार और महाराष्ट्र में महायुति 45 पार, यह हमारा निर्धार है। वो हम की जान लगाकर पूरा करेंगे और देश को महासत्ता बनाने के लिए मोदी जी के हाथ हम मजबूत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। इसके पश्चात मैं माननीय